हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो यहाँ पर हमने पहले फ्रैक्शन को स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 में आपने फ्रैक्शन पढ़ा और यहाँ पर आपने फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, भिन्न क्या होती हैं और भिन्नों को आप कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर उसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यदि आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर यानी कि हर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे 1/2। तो यहाँ पर देखिए 1 आपका क्या है, अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, तो यहाँ पर अंश आपका क्या है, हर से छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा, ये आपका क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अंश यहाँ पर किससे, हर से छोटा होगा। जिन भी बच्चों का हिंदी में है तो वो हिंदी में भी इनको लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा टाइप क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए यदि आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश जो है बड़ा हो जाता है किससे, हर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक आपके पास होल नंबर होगा और उस होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपका होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है आज की क्लास में, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हेडिंग डालेंगे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ क्लास 7th में आपका मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए जब आप दो फ्रैक्शन की कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास दो फ्रैक्शन हैं या दो से ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 और 3/2, ये दो फ्रैक्शन है। आप देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यदि ऐसा होता है तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब आपने क्लास 6 में एडिशन किया था, ऐड किया था, ठीक है, तो ऐड करते टाइम आपने क्या किया, पहले आपके पास डिनोमिनेटर को आपने देखा था। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने देखा था, यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, जैसे 2/5 कॉमा 3/5, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिए हैं। तो इनको मैं क्या कह रही हूँ, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक क्यों है, इनका हर देखना है आपने। ठीक है, यदि दोनों के हर समान हो तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐड करते टाइम आपने क्या किया था, यदि आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम नहीं थे तो आपने पहले उनको लाइक फ्रैक्शन बनाया था। ठीक है, बार बार कहा जाता था कि आप इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए, तभी आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों दोनों के डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। इसी का अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो, भिन्न हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अनलाइक, अनुचित, उचित और अनुचित, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में आप क्या कह सकते हैं, 1/3, 2/7। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन यहाँ पर है। तो देखिए इसका जो हर है वो 3 है और इसका हर 7 है, तो दोनों के हर असमान है, तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्नों को आप क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपने सीखा है प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी, क्लास 6 में आपने ऐड करना और सब्ट्रैक्शन, तो एक ही क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, क्योंकि सिलेबस में आपका मल्टीप्लिकेशन से है क्लास 7 में, तो मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे। तो इससे पहले हम आपको देखते हैं कि आपको ऐड करना आता है या नहीं आता है। तो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, 1/2 प्लस 3/,
दूसरा एग्जाम्पल ले ले यहाँ पर 2/7 प्लस 3/7। चलिए इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये आप क्लास 6 में करेंगे, सारे बच्चे कॉपी निकालेंगे। ऐड कीजिए इसको, दो फ्रैक्शन को ऐड। क्लास 6 में हमने पढ़ा है, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से नोटबुक निकाल करके का आंसर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमें एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ना ठीक नहीं होगा। तो पहले आप एडिशन को बताएंगे कि क्या सारे बच्चों को एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है या नहीं। तो जल्दी से आप कॉपी करेंगे, कॉपी निकालेंगे, नोटबुक निकालिए। जीआईसी मटियाली, आपको आवाज आ रही है बच्चों? बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। जोर से बोलिए बेटा, आपकी Good आवाज नहीं आ morning, पा ma'am. रही है, थोड़ा सा माइक। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा गुड आपका? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका? अदिति। जी अदिति। अंजलि, अदिति। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद आपकी बैटरी इसमें, इसको ढंग से, आपका माइक प्रॉपर ऑन है, देख लीजिए। आवाज बहुत दूर आ रही है, आवाज आ नहीं पा रही है आपकी ढंग से। अदिति। अदिति, चलिए आप क्लास 7 के बच्चे हैं यस मैम। बेटा? आप क्लास 7 के बच्चे यस हो? मैम। ओके, यस तो चलिए आप मैम। नोटबुक निकाल लीजिए। एडिशन करना आपने क्लास 6 में पढ़ा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वहां पर सीखे, इसको यस मैम। फटाफट आप कीजिए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद बच्चों को, चलिए बैठ जाइए, नोटबुक निकालेंगे सारे बच्चे। मल्टीप्लिकेशन हमने क्लास 7 में करना है, लेकिन इससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपने क्लास 6 में किया है उसको देखेंगे। जीआईसी पजितलानी, बेटा आप माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मयंक तोमर। मयंक। मयंक, आपने किया क्वेश्चन? यस मैम। कितना आया आंसर? मैम 5 × 4 14। 5/7 14। 14। चलिए मैम 5/14 का 5 आंसर आया है 14। मयंक का। मयंक ने आंसर किया है 5/14। चलिए कोई और बच्चा, किसी और का आंसर आया है? आप ही की क्लास के कोई और बच्चे? जीआईसी पोखाल, माइक ले लेंगे आप। क्लास 6 में कर चुके हैं आप बच्चे, ये फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप क्लास 6 में कर चुके हैं। और यहाँ आपका फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, बट इससे पहले आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, कितना आंसर आया आपका? बेटा आंसर कीजिए, किया आपने? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? मैम भिन्न एवं अनिरुद्ध, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 7। अनिरुद्ध 7th के हो। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा यहाँ पर? क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? मैम भिन्न एवं दशमलव। भिन्न और दशमलव, थोड़ा जोर से बोलेंगे बेटा, आवाज नहीं आ पा रही है प्रॉपर। भिन्न एवं दशमलव। भिन्न एवं दशमलव। यहाँ पर देखिए, इसको आपने क्या करना है, ये कैसा नंबर है? ये 2/7, 2/7, ये कैसा नंबर? आपने नंबर पढ़े हैं?
ये डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, ये भिन्न में है या फिर दशमलव में है? मैम भिन्न में। भिन्न में है, वेरी गुड। तो आप दो भिन्नों को देखिए, दोनों नंबर आपके भिन्न में है। अब भिन्नों को हम जोड़ रहे हैं जो कि आप क्लास 6 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये देखेंगे कि आपने एडिशन करना क्लास 6 में सीखा है या नहीं सीखा है। तो आपने इसको सॉल्व किया अनिरुद्ध? अच्छा जल्दी से आंसर कीजिए, अगर आपने किया है तो हाँ कीजिए, नहीं किया है तो आप मना कीजिए। मैम नहीं किया। नहीं किया है। आपकी क्लास में किसी और बच्चे ने किया है, उनको दे दीजिए। अगर नहीं किया है तो आप माइक नीचे रख लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जीआईसी कौन हूँ, आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? जीआईसी कौन हूँ, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े करेंगे सारे बच्चे अगर आवाज आ रही है तो। आ रही है, माइक ले लेगा कोई बच्चा? बौखाल से जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आगे से जो गर्ल्स दो बातें कर रही है, आप जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही इजी है ये तो। मयंक ने आंसर किया है, इसको ऐड किया है, 5/14 बताया है मयंक ने। बौखाल आप बताइए, और जीआईसी कौन हूँ आप भी आंसर कीजिए। सारे बच्चे अपनी नोटबुक ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है बेटा ये तो। जीआईसी पजितलानी, आप इसको ठीक कीजिए, दोबारा इसको सॉल्व कीजिए। कोई और बच्चा इसको सॉल्व करेगा। मयंक ने आंसर किया, 5/7 इनको ऐड करके आया है। फिर से कोशिश कीजिए, आपके अलावा, मयंक के अलावा। अच्छा, कितने बच्चों को एडिशन करना आता है, भिन्नों को जोड़ना आता? खड़े करेंगे। जीआईसी पदितलानी, आप में कितने बच्चों को भिन्नों को जोड़ना आता है? हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, जीआईसी क्वानो से पीछे से सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, बट आप आंसर भी कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे, आंसर कीजिए तभी पता चलेगा। चलिए मयंक अपनी क्लास के और बच्चों को दे दीजिए जिन्होंने कर दिया है, वो भी आंसर करेंगे। नहीं, चलिए अदितलानी आप बात करना चाह रहे हो, चलिए बोलिए। आया मैम 5/7 मैम। इतना 5/7 मैम 5/7 या 5/7 इसको आप। चलिए आपने दोबारा किया, आपका आंसर आया 5/7। पहले आपने 5/14 पे और बोला था। बैठ जाइए, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भिन्नों को हम पढ़ रहे हैं, जो कि आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, किसी होल पार्ट को जब आप क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो उन बराबर भागों को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं पिक्चर में भी। जैसे आपके पास कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक पिज्जा है और उस पिज्जा को आपने क्या किया है, 4 बराबर भागों में यहाँ पर बांट दिया है। एक ये पिज्जा है और इस पिज्जे को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। इसका ये जो भाग है इसको 1/4 कहेंगे, 1/4 कहेंगे। इसके दूसरे भाग को भी आप 1/4 कहेंगे, और इन सारे पार्ट्स को जब आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास एक होल मिलता है। तो किसी भी होल पार्ट्स को जब आप बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो उन बराबर भागों को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि भिन्न। ऐसे ही एक दूसरा यहाँ पर पिज्जा था, उसको हमने 5 बराबर भागों में, ध्यान देंगे जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं तो किसी भी होल को आप बराबर भागों में उसको बांटते हैं, डिवाइड करेंगे बराबर भागों में। ठीक है, कभी भी छोटा बड़ा करके आप उसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कहीं छोटा पीस कर दिया, कहीं पर बड़ा पीस कर दिया, तो इसको आप फ्रैक्शन में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वल पार्ट होनी चाहिए किसी होल का।
ठीक है। तो एक पिज्जा था, 4 बच्चे थे, तो हमने बराबर भागों में बांट दिया। तो पहले बच्चे को आपको 1/4 भाग मिलेगा, दूसरे को भी 1/4 भाग मिलेगा, ऐसे ही तीसरे को भी इसका 1/4 और चौथे को भी 1/4 भाग इसको मिलेगा। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने 1 का होल पार्ट किया है। ठीक है, तो ये था आपका भिन्न। अब भिन्नों को आप कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाया, 2/7 प्लस 3/7, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 आंसर आपको मिले हैं। ठीक है, 2 आंसर मिले हैं यहाँ पर। अब देखिए, जब भी आप ऐड करते हैं, जब भी आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, आप पहले उसके हर को देखेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, उचित और अनुचित भिन्न पढ़ा था। तो जब भी आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, हमेशा आपको भिन्न के जो नीचे का नंबर है वो बराबर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भिन्न आपको दी हुई है 2/7 और 3/7, आप देख पा रहे हैं कि दोनों की जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, सीधे यहाँ से सिंपल सा आपको ऐड कर देना है 2/7 प्लस 3/7। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, देखिए इसको 1 टाइम आप लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मयंक ने पहले 14 कर दिया था, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड नहीं करना है, एलसीएम ले लेना आपने दोनों का। ठीक है, तो 1 टाइम लिखेंगे आप और ऊपर की संख्याओं को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5/7। तो बाद में मयंक ने इसको सुधार करके इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो 5/7 या 5/7 यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो उसके लिए था जब आपकी जो नीचे की संख्याएं हैं वो बराबर हैं उसके लिए। ठीक है, नीचे की संख्याएं जब बराबर होती हैं तो तब आप ये काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या लिखूं, यदि यही संख्या, दूसरा यहाँ पर देखिए 3/5 माइनस में 2/5, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इनके नीचे वाली संख्याओं को यानी कि हर देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, जब भी भिन्न को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो नीचे की जो संख्या है यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर जिसको आप कहते हैं, वो अगर आपके समान है तो फिर आप दोनों को एलसीएम लेके 1 टाइम इसको ऐसे लिख लेंगे। दोनों में देखिए बराबर नंबर है तो एक ही बार आपने लिखना है। यहाँ पर ऊपर की संख्याओं को आप, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे, बस बहुत ही सिंपल है। 3 - 2 = आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 - 2 1/5। ठीक है, समझ में आया सबको, सारे बच्चों को समझ में आया। ये तो पहला टाइप का है। ठीक है, अब इसे कॉपी कीजिए, ये तो प्लस के लिए था और ये माइनस के लिए था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इन दोनों का जो हर है वो समान है या नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इनका हर समान था। अब हम दूसरा टाइप का एक नंबर ले लेते हैं जिनका हर समान न हो, जिनका हर समान ना हो। अब देखिए मैं दूसरा नंबर यहाँ पे दे रही हूँ 2/3 प्लस में 3/2। अब इन दोनों नंबर को कैसे जोड़ा जाए, अभी तक आपके पास क्या था, डिनोमिनेटर यानी कि हर समान था, तो हमने क्या किया, इन दोनों नीचे वाली संख्याओं को 1 टाइम लिखा, उनका एलसीएम लिया। ठीक है, अब दोनों के हर असमान है, अब यहाँ पर कैसे जोड़ा जाए, किसको लिखें, 3 को लिखें या 2 को लिखें, तो यहाँ आप किसी को भी नहीं लिखेंगे, आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपने सीखा है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाता है, 6। यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे और दोनों का एलसीएम हो जाता है 6। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है, 6। अब मुझे इसको 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, किसे, 2/3, क्योंकि मुझे इसको 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक है। अगर नीचे मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस में 3/2, इस 2 को आपने 6 बनाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है, दोनों के हर समान करने हैं। इस 2 को 3 हमने 6 बनाना है तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, नीचे 3 की मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी 3 की ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप इसको क्या कीजिए, आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, नीचे 3 2 जा 6, प्लस में 3 3 जा 9, प्लस में 2 3 जा 6। अब देखिए जो भिन्न हमने ये लिखी थी, अब वो भिन्न यहाँ पर क्या हो गई है, इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया है अब, 4/6, 4/6 धन 9/6। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन की तरह आ गया है। कैसे, अब दोनों के हर समान हो गए हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। दोनों के हर समान है तो आप एक बार लिख लेंगे इस तरह से, 6 और 6 है तो एक बार आप 6 लिखेंगे। अब ऊपर के नंबर को आप लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 + 9 तो कितना आ जाएगा, ये 13/6, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया सबको, हाथ खड़े कीजिए आया है तो, ठीक है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हाथ खड़े करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, तो हमने देखिए क्या करना है, जब हर दोनों के समान हो तो आप सीधे एलसीएम ले लेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे उसको, हर को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 3 है इसका हर, और इसका हर जो है 2 है, तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम आपका है 6। अब एलसीएम लेने का मतलब क्या है कि इसका जो हर है इसको मुझे 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपका जो भिन्न है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप सिर्फ नीचे ही मल्टीप्लाई करते हो तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसको इक्विवेलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप समतुल्य बनाने के लिए ऊपर भी आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ऊपर भी आप 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर इसको 6 बनाना था, एलसीएम दोनों का 6 आया है, दोनों के हर को हमें 6 बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 जा 6 होता है, इसलिए मैंने 3 की मल्टीप्लाई की, नीचे 3 की मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी 3 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल गया है, 4/6 प्लस में 9/6। अब बहुत ही सिंपल हो गया है, दोनों के हर समान हो गए हैं, तो आप इनको 1 टाइम लिख करके ऊपर के नंबर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, और फिर हम बोलेंगे आपको ये क्वेश्चन आ गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए। 2/3 प्लस 3/5, इसको आप ऐड कीजिए, जल्दी से ऐड करेंगे बेटा इसको, 2/3 प्लस 3/5। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, हर असमान है, एक का हर 3 है और दूसरे का हर 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 का आप एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका एलसीएम आएगा, आप दोनों के हर को वही नंबर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मुझे 6 मिला, अब मैंने दोनों के हर को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो अब 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो, जब आपके पास को प्राइम नंबर होते हैं तो को प्राइम नंबर का एलसीएम आप कैसे ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एक ही जहां पर फैक्टर हो, जिनका कॉमन फैक्टर एक ही हो,
यदि दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो आप उनको को प्राइम नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 और 5 आपके क्या है, को प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हो, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 या 15। क्या कहा, को प्राइम नंबर जब होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो। अब तो एलसीएम निकाल लिया है, अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जल्दी से कीजिए बेटा। चलिए, जीआईसी पजित लानी से मयंक आंसर कर रहे हैं। मयंक, माइक ऑन कीजिए अपना। बोलिए बेटा। जी मैम, मेरा मैम आंसर मैम 15 निकला। मैम 15। एलसीएम आपका 15 निकला ना। मैम अब आंसर अभी नहीं, ठीक है, यस वेरी मैम। गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप ऐड कीजिए। एलसीएम आपने 15 निकाला, बहुत अच्छा। अब इसको ऐड करना है आपने। आगे आता है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में भी देखिए, कंपैरिजन कीजिए यहाँ से। जब हमने एलसीएम निकाला था उसके बाद हमने इसको 6 बनाया और इसको भी 6 बनाया। अब आपको क्या करना है, इसको भी 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है। आपने सोचना है कि 3 की किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें कि नंबर 15 बन जाए, और 5 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर आपका 15 बन जाए। जिस नंबर से आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंस करना है, इसको बैलेंस बना के रखना है, ठीक है ना। तो कीजिए इसे जल्दी से। थ्री और 5 का जो एलसीएम है वो 15 आ गया है। अब यहाँ से नहीं समझ में आता है तो इस पर आप ध्यान देंगे। हमने क्या किया, 3 को 6 बनाया और 2 को भी 6 बनाया। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, मैंने 15 यहाँ पर ले लिया तो मैं अब 3 को 15 बनाऊंगी और 5 को भी 15 बनाऊंगी। अब वो आपको सोचना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर से आप हर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपने ऊपर भी उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में भी उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, और जिसका हो गया है तो आंसर करेंगे आप। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगी, और मैं बता ही रही हूँ, हिंट तो मैं आपको दे ही रही हूँ कि आपने इस 3 को 15 बनाना है और 5 को भी आपने 15 बनाना है। अब ये आप सोचेंगे कि 3 में आप किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, आप 5 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, ये आप सोचेंगे, ठीक है। चलिए, हुआ किसी का, मयंक हुआ आपका। जीआईसी पजित लानी आपका हुआ, मयंक आपका हुआ, आपके अलावा। चलिए देख लीजिए, फिर आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए आपने क्या करना है, इस 3 को 15 बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इस 3 को आपने 15 बनाना है, यानी कि अब आप इस 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3। यहाँ पर भिन्न क्या है, 2/3, 2/3। इस 3 को मुझे 15 बनाना है तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगी। मुझे पता है 3 5 से 15 होता है, ठीक है। नीचे 5 की मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी 5 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस में 3/5, और इस 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। 3 5 3 जे 15, तो ऊपर भी 3 की ही मल्टीप्लाई होगी। तो 5 2 जे 10/15, प्लस में 3 3 जे 9/15। अब आप देख पा रहे हैं दोनों के हर समान हो गए हैं, तो बस आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ फिर से एक बार आप लिख लेंगे इस दोनों को, और 10 + 9 दैट मीन्स आंसर कितना आ गया है, 19/50, ठीक है। इसको चाहे तो आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फ्रैक्शन के एडिशन सीख रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से आपका जो क्लास 7th में जो सिलेबस है वो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन बच्चों को एडिशन नहीं आ रहा था, इसलिए हम
एडिशन पढ़ गए और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।